हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ तो लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। आखिरकार कविता ने किसे सेव करके किसे किया है नॉमिनेट और घर में कितने लोग नॉमिनेट हुए हैं, उसी के साथ घर में हुई है चोरी जिसपे कल होने वाला है जमकर बवाल। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या हुआ है पूरे एपिसोड में। तो सबसे पहले नॉमिनेशन की बात कर एक तरह से करते हैं, जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नॉमिनेशन होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है और जब भी सॉन्ग बजता है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई टास्क दिया जाता है। तो बिल्कुल खुला है तेरा पिंजरा जब गाना बजा, ये कंटेस्टेंट भी समझ गए कि भैया इसके बाद कोई इसी तरह का टास्क मिलने वाला है, जहां पे हर बार ऐसा होता था कि नॉमिनेशन अपने मर्जी से किया जाता था, पर इस बार जो नॉमिनेशन था वो बिग बॉस ने डिसाइड किया था कौन किसे नॉमिनेट कर सकता है। तो चलिए बता देती हूँ कि किस तरह की चीजें। छोटे छोटे पिंजरे लगे हुए थे एक रूम में, जहां पर हर किसी को एक दूसरे का तोता दिया हुआ था। अब ये डिसाइड करना था, बिग बॉस ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था किसका तोता किसके पास होगा। वो कहीं से आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो ये भी कर सकते थे कि भैया उसका तोता वो नॉमिनेट ना करके अपने आप को सेव कर सकते थे। उसी के साथ ये भी चीज थी कि 6 लोगों को एटलीस्ट नॉमिनेट करना है। जहां घर में 8 लोगों को ये चांस मिलने वाला था, वहीं 6 लोगों का मस्ट है कि भैया वो नॉमिनेट करेंगे, तभी ये नॉमिनेशन का पूरा एक तरह का जो ये दिया गया है टास्क वो कंप्लीट होगा। तो चलिए आपको बता देती हूँ, जहां बिग बॉस जहां पे पहली बात डिसाइड हो गया था, जैस्मिन के हाथ में निक्की का तोता आया हुआ था, निक्की के हाथ में एली का तोता आया हुआ था। तो ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे के तोते को नहीं नॉमिनेट करेंगे। मतलब एक रेड कलर की लाइन रहेगी, वहां पे जो भी पहले पहुंचेगा 6 लोग, उन्हीं को नॉमिनेशन का एक तरह से चांस मिलेगा। घर के सारे लोग नॉमिनेट हो चुके थे, सिर्फ बचे थे एली और निक्की, क्योंकि इन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि भैया हम एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करेंगे। और जहां पे ये डील हुआ था, वहीं पे कविता ने एक डील रखा था, क्योंकि सिर्फ 5 लोग रेडी थे नॉमिनेट करने के लिए और सिर्फ एजाज ऐसे थे कि मतलब ये 3 लोग बचे थे, निक्की, जैस्मिन और एजाज, की इन तीनों में से अगर कोई एक नहीं गया नॉमिनेशन के लिए तो ये नॉमिनेशन नहीं माना जाएगा। तो कविता एजाज के पास जाती है कि उनको पता था कि वो निक्की और जैस्मिन को नहीं समझा सकती है, क्योंकि इन दोनों के आपस में डील हो चुकी थी। तो एजाज के पास वो जाती है और उनको ये बात कहती है कि अगर आप नॉमिनेट किसी को भी करते हो, आप छठे इंसान बनते हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मुझे किसी को बचाने का मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर बचाऊंगी। और एजाज उनके बात पे भरोसा करते हैं, जबकि सारे घर वाले बात कहते हैं कि जरूरी नहीं कि उन्हें ये चांस मिले। पर एजाज एक तरह कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी नॉमिनेट थे, अपने आप को बचाने का अगर एक चांस मिल रहा है तो उन्होंने वो गेम खेला और उन्होंने अभिनव को, जब उनके हाथ में उनका तोता आया हुआ था, उन्होंने अभिनव को नॉमिनेट किया। और जब कविता को ये मौका मिला किसी एक को सेव करने के लिए, क्योंकि कविता पहले से ही बात कह रही थी कि उनकी बॉन्डिंग अभिनव के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एजाज को बचाया क्योंकि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था। तो इस तरह से उनको बचाकर उन्होंने एली को नॉमिनेट किया और एली को नॉमिनेट करने का उन्होंने एक बहुत बड़ा सा रीजन दिया। हम सब जानते हैं एली और उनके बीच में वैसे भी खास तौर पे कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। तो अगर मैं नॉमिनेशन की बात करूं तो सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, एजाज और निक्की को छोड़ के, बाकी सारे घर वाले नॉमिनेट हो चुके हैं और कविता तो नॉमिनेट नहीं हो सकती थी क्योंकि वो कैप्टन थी। अब उनके इस नॉमिनेशन के बाद एली का मूड इतना ज्यादा खराब हो गया कि उन्होंने ये कसम खा ली कि भैया अब घर का कैप्टन मैं चुनूंगा, कौन बनेगा अब देखता हूँ ये लड़की कैप्टन कैसे बनती है। जहां पे ये चीज हुआ है, वहीं कविता की कैप्टनसी को थोड़ा परेशानी भरा बनाने के लिए एली हो, अभिनव हो या राहुल हो, एजाज हो, इन सब ने मिलके जो एक जूस था फ्रिजअप का वो उन्होंने चुराया और वो पीना उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से कल इस पे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है और जम के झगड़े होने वाले हैं। तो ये तो सारी चीजें थी आज के एपिसोड के लिए स्पेशली लेकर के आखिरकार क्या क्या हुआ है मंडे के स्पेशल नॉमिनेशन के एपिसोड में। पर आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? आपको क्या लग रहा है कि जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें से सबसे वीक कौन है और कौन घर से बेघर हो सकता है? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।